गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 अपनी चल रही थी लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे उसका आज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। यूजिंग द थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम अपने क्या पढ़ी थी, याद करिए। 6.1 थ्योरम ये थी कि यदि एक किसी ट्रायंगल की एक लाइन दूसरी लाइन के ट्रायंगल है ना, ये वाला था, ध्यान से देखिएगा। अपन ने ये पढ़ा था कि भैया एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, जिसमें इस लाइन के पैरेलल अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो इस बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम ई एफ ओ। क्लियर। ये 6.1 थ्योरम की बात कर रहा हूं, तो ये रेशियो मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू होगा ए एफ अपॉन में एफ सी। यही पढ़ा था उस थ्योरम में अपन ने। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यूजिंग द थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side. Recall that you have provided in the class 9th ना, क्लास 9th में आपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी भी होगी, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, ये क्वेश्चन से अपन डील कैसे करेंगे इसको देखते हैं अपन। ये क्या, क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपन। क्या बोल रहा वो, एक ऐसा ट्रायंगल है ना, तो वो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। ओके, ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन है ये पैरेलल वाली। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है आपका डी ई। ओके, ना क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया प्रूव दैट कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट मतलब इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट डी, यहाँ से एक लाइन पैरेलल की जाती है ड्रॉ मिड साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, है ना, जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। ध्यान से देखिए, तो अपने को प्रूफ ये करना है कि पैरेलल होगी। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है थोड़ा सा क्लियर करें धीरे धीरे। गिवन डाटा देखिए, है ना। गिवन ये कि भैया डी जो क्या है, मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट है इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वो उस लाइन को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है ना। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो यहाँ लिख दीजिए ऑफ ए बी। क्लियर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज दी हुई कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। दिस इज अ गिवन डाटा, ये क्या है, गिवन। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ प्रूफ क्या करना अपने को, प्रूफ करना है कि जो ई है वो किसका होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट कौन होगा, ई। मतलब इस साइड का दिया हुआ है अपने को डायग्राम में या क्वेश्चन में कि भैया डी
ए बी का मिड पॉइंट है और इसको ये जो है कि डी इसके पैरेलल है। तो अपने को प्रूव करना है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इतना केवल अपने को प्रूव करना। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रूफ में अपने को क्या, जो गिवन है उसका यूज करना चाहिए, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने ट्रायंगल के कराया वही कंसेप्ट लगाया। भैया गिवन क्या है अपने को क्वेश्चन में, कि जो डी है वो क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो यहीं से शुरुआत करें क्वेश्चन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट आपका डी है। अगर डी मिड पॉइंट है तो यहां से ये बात क्लियर है ना, क्या, कि भैया जो एडी और डीबी होगा वो लंबाई बराबर होगी, मतलब इनको बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी। ये तो क्लियर है, ठीक है। नाउ अब ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है पूरे में, देखिए एक चीज और दी थी उसने अपने को, कि भैया जो डी ई है वो किसके पैरेलल, बी सी के, ठीक है। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो आपकी जो 6.1 थ्योरम थी वो क्या बोलती है, कि अगर किसी ट्रायंगल की ये दो भुजाएं पैरेलल हो जाए तो ये उसकी दोनों भुजाओं को, दूसरी दो भुजाओं को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या, अगर ये पैरेलल है तो जो ए डी अपॉन डी बी, इसका रेशियो जो है वो सामने वाली भुजा मतलब ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। इतना तो क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो केवल थ्योरम का यूज करा भैया, ए डी अपॉन में यहां से यहां तक डी बी, देन ए ई अपॉन में ई सी, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है यदि तो, पैरेलल है यदि तो। माय डियर स्टूडेंट अब ध्यान से इसको देखिए, यहाँ से क्या चेंज होगा, भैया यहाँ तो एडी में पहले ही बोल चुका हूँ कि एडी डीबी के बराबर है ना। तो यहाँ मैं डीबी रख सकता हूँ एडी की जगह, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, है ना। एक चीज क्या है, अब ये डीबी और ये डीबी तो कैंसिल हो जाएगा, डीबी और डीबी कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा वन, और ईसी इधर जाएगा वन में इंटू करके, मतलब कुल मिला के ए ई बराबर ईसी आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से अगली स्टेप जो है वो क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल टू ई सी। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझने वाली बात क्या है, आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो यही करना था ना, कि ई जो है वो मिड पॉइंट हो एसी का। और ध्यान से देखो ये टुकड़े कौन है भैया, ए ई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना, ये मिड पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक चले। यदि ये दोनों पार्ट बराबर है तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द एसी, है ना। इसका मतलब सिंपल यहाँ लिख दो, मीन्स ई जो है इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्लियर, क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से, और जो है कि एक थ्योरम अप्लाई करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बेसिक बीपीटी थ्योरम जो 6.1 थी, वो क्या थी अपनी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और 6.2 थ्योरम एक पढ़ी थी मैंने, कन्वर्ज या रिवर्स, है ना, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, वो थ्योरम थी आपकी 6.2। तो यहाँ पर क्या लिखा क्वेश्चन में, यूजिंग द थ्योरम 6.2, 6.2 मतलब उसका कन्वर्जन, जो अभी अपन ने थ्योरम समझी 6.1 थी उसका कन्वर्जन। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two sides of triangle is parallel to the third side. Recall that have done it in class 9th. My dear student, ये ट्राइंगल अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बना लिया।
मैंने क्या बोला, जस्ट उसका उल्टा केस है, अभी जो क्वेश्चन किया उसका उल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भैया डी एंड ई जो है वो किसके, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, यहाँ दे दिया है ये, है ना। गिवन डाटा यहाँ क्या कर दिया उनने, दे दिया है। तो सबसे पहले तो गिवन डाटा नोट डाउन कर दीजिए यहाँ पे। देखिए गिवन इधर लिख रहा हूं मैं, क्या क्या गिवन है ना। गिवन ये है कि जो डी एंड ई इज द मिड पॉइंट किन दो लाइनों के, ए बी एंड ऑफ ए बी एंड ए सी, इन दो का मिड पॉइंट है। ठीक है, प्रूफ क्या करना रहेगा अपने को, प्रूव करना रहेगा अपने को कि भैया जो डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के, है ना। अभी क्वेश्चन में दे दिया था कि भैया ये जो बी सी है डी के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब अपने को ये प्रूव करना है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितने आसान है, देखने में कितने टफ लगते हैं। सबसे पहले दिया क्या है अपने को कि डी भैया मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इतना दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यदि डी मिड पॉइंट है इसका मतलब एडी और डीबी बराबर होगा, है ना। सिंपल सी यहाँ से बात क्या निकल के आई कि भैया जो एडी है वो किसके बराबर होगा, डीबी के। क्लियर, एडी किसके बराबर होगा, डीबी के। ठीक है, अब क्या करें इसमें, इस इक्वेशन में डीबी का मैं डिवाइड लगा रहा हूँ, है ना। दोनों साइड डीबी का, देखिए यहाँ डीबी का डिवाइड लगाऊंगा तो एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, और यहाँ डीबी का डिवाइड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ एक लाइन लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, याद रहे, डिवाइड बाय डीबी बोथ साइड। क्लियर, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एडी अपॉन में डीबी आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ डीबी से डीबी कैंसिल हो जाएगा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, सिंपल सा केस मैंने प्रोड्यूस करा कि भैया ये मिड पॉइंट था, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब देखिए सेकेंड केस, सेकेंड केस दिया हुआ है इधर, ई जो है क्या है, इज मिड पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट को है ई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी तो फिर यही हुआ कि भैया जो ए ई है वो किसके बराबर होगा, ई सी के। ए ई किसके बराबर होगा, ई सी के। अगेन मैं क्या करूं, डिवाइड बाय ई सी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका रिजल्ट देखना क्या मिलेगा, ई सी बोथ साइड, दोनों साइड क्या करूं मैं, ई सी से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर, अब देखिए यहां हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, है ना, और इधर बन जाएगा 1। कोई डाउट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करा स्टूडेंट, मैंने डी और ई को लेके एक इक्वेशन दोनों से निकाल। अब ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन में, तो भैया आरएचएस क्या है, 1 है दोनों इक्वेशन का। यदि दोनों इक्वेशन का आरएचएस है, इक्वल है, तो मैं एलएचएस को इक्वल पुट कर सकता हूँ, नो डाउट, है ना। मैं एलएचएस को इक्वल पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं बात करूं तो भैया एडी अपॉन में इसकी एलएचएस क्या है, डीबी, है ना, इक्वल टू इसकी एलएचएस क्या है भैया, ए ई अपॉन में
ई सी। क्लियर समझ में आया भैया? आरएचएस उनकी इक्वल थी, इसलिए मैंने उनकी एलएचएस को इक्वल पुट कर दिया। अब ये देखो है क्या भैया, ए डी यहां से यहां अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। अगर इन दो भुजाओं के इन पार्ट्स का रेशियो इक्वल है तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, है ना। इसलिए सिंपल सी बात लिखो कि भैया जो डी ई है इज पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आई? ऐसा क्यों बोला मैंने भैया? ऐसा कन्वर्स थ्योरम बोलती है बाय, यहाँ लिखो ब्रैकेट में, यहाँ क्लियर लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जो कन्वर्स है उससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये इसके पैरेलल है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, है ना। केवल बीपीटी थ्योरम का रह करके इस्तेमाल किया गया। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पूरा नोट नहीं करा, आप बुक से, एनसीईआरटी की बुक से रीड कर लेना। यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैंने डायरेक्ट उसका डायग्राम बना दिया है। ए बी सी डी एक रोम्बोस है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक क्रॉस लाइनें दो गई है जो ओ पे एक दूसरे को कट कर रही है ना। इस क्वेश्चन में अपने को शो करना है कि भैया जो ए ओ है ना, ए ओ मतलब ये जो बीच वाली लाइन ए से ओ तक, अपॉन में बी ओ, है ना, मतलब ये वाले ऊपर के ट्रायंगल की ये दो लाइनों का रेशियो होगा डी वो अपॉन में ओ सी, नीचे के ट्रायंगल की दो लाइनों के इक्वल। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन से डील करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, अपने को करना पड़ेगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, आपको सिंपल दिख रहा होगा, है ना। जो ई ओ लाइन है वो मैंने ड्रॉ करी, किसके पैरेलल ड्रॉ करी मैंने? डी सी के। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ई ओ जो है वो पैरेलल डी ओ के, ये क्या करी मैंने अपने हाथ से ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर? ठीक है, ये छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन, इसके करने से क्या होगा। अब सॉल्यूशन पे चलते सीधे। अपन ट्राइंगल सबसे पहले इसमें जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ए डी सी ट्राइंगल। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाए, और ट्राइंगल की बात करूं मैं, ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल कहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए। ये रहा ए से डी और सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, दिस दिस और ये कंप्लीट, है ना। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं एडीसी की। इसमें ध्यान से देखोगे तो अपन ने अभी कंस्ट्रक्शन किया उसके हिसाब से क्या भैया, जो ई ओ है वो डीसी के पैरेलल है ना। इसमें गिवन क्या है कि जो ई ओ है वो किसके पैरेलल है? डी सी के, ई ओ डी सी के पैरेलल है। अपन ने कंस्ट्रक्शन ई वो पैरेलल टू डीसी किया, ई ओ पैरेलल टू डीसी, ये डीसी था आपका, है ना, ध्यान रहे। तो ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में, इसलिए अगर किसी ट्रायंगल में मैंने बोला कि ई वो और डीसी पैरेलल है तो उनकी दो भुजाओं का रेशियो, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करिए। बीपीटी अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ध्यान से डायग्राम में देखते जाइए कि भैया जो ए ई है, ए ई टू द ई डी, है ना, कुछ नहीं करा, ये दो रेशियो, ये का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ टू द ओ सी। क्या करा मैंने भैया, ये इसके पैरेलल है दी, तो ए ई अपॉन में ई डी टू दी ए ओ अपॉन में ओ सी, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, काय से लाया यह मैं? बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी। क्लियर? ठीक है। नाउ अब सेकेंड ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए डी बी को देखिए, ए डी बी को, डायग्राम में देखिए, ए ये रहा आपका और डी ये रहा और ये बी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, है ना, ए डी बी। अब ए डी बी जो ट्राइंगल है इसमें अपन ने क्या देखा,
डियर स्टूडेंट, इसमें देखा कि जो ई ओ है वो किसके पैरेलल है? डीसी के, डीसी के पैरेलल है। और डीसी को ध्यान से देखोगे, ये जो नीचे वाला बेस है ये ऊपर वाली ए बी लाइन के पैरेलल है कि? तो यदि डीसी ए बी के पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगी। अब तीनों लाइनें मैं आपको फिर से बता दे, देखो, एक तो ये रही डीसी, एक रही ये ई ओ, है ना, ये बीच वाली, और एक ए बी, ये तीनों क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भैया ये रेशियो किसका? ए ई अपॉन में ई डी, ट्रायंगल में देखते जाइए, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखो तो बी ओ अपॉन में ओ डी, बी ओ अपॉन में ओ बी, सॉरी, ओ डी, है ना, बी ओ अपॉन में ओ डी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? क्या करा मैंने, इस ट्रायंगल में दोनों रेशियो जो है वो इक्वल कर दिए, तो ये ओ डी के बराबर हो जाएगा। ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये भी कहाँ से लिखा मैंने? बाय बीपीटी, लिख दीजिए सिंपल, बाय बीपीटी। ठीक है। अब मेरे को दो इक्वेशन मिली, उनकी तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, है ना, तो सेम दिखेगी। एक तो ये आपकी ए ई अपॉन में ई डी, और दूसरी ये ए ई अपॉन में ई डी। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड को अपन इक्वल पुट कर सकते हैं, कोई डाउट? है ना, राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा भैया? ए ओ, आरएचएस में इक्वल पुट कर रहा हूं, इक्वल टू होगा ओ सी टू दी बी ओ अपॉन में होगा ओ डी। क्लियर है? ये मैं दोनों इक्वल पुट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखोगे तो बी ओ को देखो भैया, बी ओ तो ओसी के बराबर हो जाएगा। बी ओ ओसी के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहां से क्या चेंज कर सकता हूं मैं, कि जो ए ओ है ना, वो नीचे ओसी जो है बीओ के बराबर है, नो डाउट। और यहाँ बीओ ओसी के बराबर पुट कर सकते हो, नो डाउट। और नीचे जो है ये डीओ रखो या ओडी, क्योंकि अपने को जो प्रूफ करना था उसको देखते हुए अपन ने ये इक्वल पुट कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में अपन ने बीपीटी का यूज करके ये प्रूव कर दिया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट इसका उल्टा आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करा बीपीटी का यूज करके, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन नंबर 8 करा, अब क्वेश्चन नंबर 9 करा, अब जस्ट उल्टा इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, इसको नोट डाउन करिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए डियर स्टूडेंट, डायग्राम सेम वही का वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायग्राम वही बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी जो अपन ने प्रूफ करा क्वेश्चन नंबर 9 में, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, गिवन डाटा है एवो अपॉन में बीओ, एवो अपॉन में बीओ इक्वल टू होगा सी ओ अपॉन में डी ओ, है ना, दो ट्राइंगल अलग अलग, दोनों की भुजाओं का रेशियो इक्वल। और यहाँ पर शो करना, वहां पर अपने को ट्रेपेजियम दिया था, यहाँ ट्रेपेजियम प्रूफ करना, अपने को ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्शन किया है, वो भी लिख दीजिए, है ना। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल करा है, एक लाइन मैंने खींची है सिर्फ की जो ई ओ है वो किसके पैरेलल खींची मैंने? डी सी, जो नीचे वाला बेस है ना उसके पैरेलल मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा है केवल। अब ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कहाँ रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन, पहला ट्राइंगल में ले रहा हूं, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ओके। एडीसी में देखोगे तो जो ई ओ है,
एडीसी में देखो, ई ओ, एडीसी यही ब्लैक वाला जो मैंने बना रखा है ना, ई ओ किसके पैरेलल है, डीसी की, ऑलरेडी अपने को डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये पैरेलल है इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए जो है कि ए ई, दो भुजाओं का रेशियो ए ई अपॉन में ई डी, ट्राइंगल में देख लीजिए, है ना, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से, ए ई अपॉन में ई डी टू दी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी की, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी के हो जाएगा। अब ओ सी को या तो ए ओ लिख लो, या सॉरी ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यदि ऐसा है, ये कैसे हुआ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है बाय बीपीटी, अपन ये किससे बोल रहे हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। आप सोचोगे कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या बला है, तो उसको ध्यान से पढ़ने वाली बात है डियर स्टूडेंट, मेरा वीडियो बार बार देखिए, उसको समझिए, है ना, वही मैं अगर हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ इसका मतलब उसको समझना बेहद जरूरी है ना। अब देखिए, ए ओ ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ए ई के बराबर है ए ओ अपॉन में मैं लिख रहा हूं डी ओ के बराबर आपका सी ओ, सॉरी, ये जो है राइट हैंड साइड को मैं इधर लिख रहा हूँ, सी ओ लिख दिया, कोई दिक्कत है ना। इधर कौन हो जाएगा, ए वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ के बराबर है ना, अपॉन में डी वो चली, ई डी देखिए, देखिए ये वो ओ बी के बराबर है ना, और ये ई डी, ई से लगाकर डी तक, ये किसके बराबर, डी ओ के बराबर रख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ ये चीज, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, है ना। चलिए, सबसे पहले तो ये अपना एक रिजल्ट निकल गया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 दे के इसको छोड़ दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर। अब जो है एक चीज देखिए, एक चीज गिवन है अपने को क्वेश्चन में, क्या भैया, एवो अपॉन बीवो इक्वल टू सीवो अपॉन डीवो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये गिवन डाटा है, कहीं से नहीं लिखा मैंने, दिस इज अ गिवन, ये गिवन डाटा है। नाउ यदि ये गिवन है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा इसको, एवो है ना, ए ओ को देखिए, ठीक है, बी ओ को देखिए, बी ओ किसके बराबर होगा, सी ओ के, ठीक है। इधर कौन है आपका, ये बी ओ है, और ये डी ओ, क्या करा मैंने, मैंने कुछ नहीं करा है, ये सी ओ को बेस में यहां ले आया हूं, है ना, और ये डी ओ को यहीं रहने दिया, इस ए ओ को यहीं रहने दिया, सी ओ को यहां लाया, तो ये बी ओ यहां जाएगा ना, ये बी ओ यहां चला जाएगा, ये एक्सचेंज करे बस डियर स्टूडेंट, क्या करा मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये एक्सचेंज, क्योंकि इक्वल है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज करने से मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं बहुत आसानी से एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ। अब इन दोनों को देखो भैया, ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, डायग्राम में देखोगे ना, तो ये दो भुजाओं का रेशियो है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए आप। और इससे एक रिजल्ट और फायदा हो रहा है कि भैया ये जो है अपना ए ई था, है ना, इसकी एक साइड आर एच एस देखोगे तो आर एच एस इसकी एल एच एस के बराबर दिख रही है, यहाँ आर एच एस क्या है भैया, ए ओ अपॉन ओ सी, और ए ओ अपॉन सी ओ बोलो या ओ सी, ये दोनों इक्वल, यदि ये दोनों इक्वल तो ये दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा भैया, यहां से ले लिया मैंने ए ई अपॉन में ईडी, ये किसके इक्वल होगा, बीओ अपॉन में डीओ, क्लियर।
बी ओपन में डी ओ, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया जो ई ओ है वो पैरेलल होगा ए बी की, क्योंकि अगर ये रेशियो इक्वल है तो यहां मैं सिंपल सा बोलूंगा, ये काय से बोल सकता हूं मैं कि ये पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से ये जो है ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देनी होगी आपको कि भैया ई ओ जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो सी डी के पैरेलल है ना। ये देखिए कंस्ट्रक्शन करने से ईओ यदि सीडी के पैरेलल है और यहाँ ईओ यदि एबी के पैरेलल है तो ये बात क्लियर होती है ईओ जो है एबी और सीडी दोनों के पैरेलल होगा, है ना। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एबी है ना वो भी पैरेलल होगा सीडी के। इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए। अगर ये तीनों साइड पैरेलल हो गई तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जो ए बी सी डी डी स्टूडेंट बन रहा है वो एक ट्रेपेजियम होगा, इज अ ट्रेपेजियम, है ना, इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। कोई डाउट? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। नोट डाउन करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।